हम खुदाबंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हम सबों को अपने घर में अपनी आखिरी किताब है बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। और ये आखिरी किताब कौन सी है? मुकाशवा की किताब है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक ये 66 किताबें हैं और पुराना अहदनामा भी खुदा का कलाम है और नया अहदनामा भी खुदा का कलाम है। हमें पुराना अहदनामा भी पढ़ना चाहिए और हमें नया अहदनामा भी जो है वो पढ़ना चाहिए, इसलिए कि पुराने अहदनामा में भी खुदा का कलाम है और नए अहदनामा में भी खुदा का कलाम है। पुराना अहदनामा लिखा गया है बैलों, बकरों और बछड़ों की कुर्बानी से, पर नया अहदनामा लिखा गया है खुदावन यीशु मसीह के कफारे से, या कहिए खुदावन यीशु मसीह के लहू से। पुराने अहदनामे का जो मजमून है खुदा का, वो है इसराइल का मिस्र की गुलामी से मुल्क के कनान में दाखिल होना। फिर सुनिए, मिस्र की गुलामी से निकलना है और मुल्क के कनान की सरजमीन के अंदर दाखिल होना है। नए अहदनामा में यीशु ने वादा किया है, मैं इस जमीन से तुम्हें आसमान की बादशाही के अंदर लेकर जाऊंगा। हम सारे के सारे इस जमीन पर परदेसी हैं और मुसाफिर हैं। इस जमीन पर हमारा कोई भी अबदी घर नहीं। हमारा जो घर है, जो अबदी घर है, आसमान पर है, खुदा की बादशाहत के अंदर है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन हम सारों ने आसमान की बादशाही के अंदर जाना ही जाना है। खुदावंद यीशु ने यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की दूसरी आयत में फरमाया, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मैं फिर वापस आऊंगा और आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैं एक दिन बाइबल के अंदर मुकाशवा की किताब पढ़ रहा था और मैं साथ साथ ये लिख रहा था कि जमीन पर क्या है और आसमान की बादशाही के अंदर क्या नहीं है। आप देखिए, जमीन पर हमें लाइट की जरूरत है, पर आसमान की बादशाही में हमें लाइट की जरूरत है ही नहीं है। यहां हमें पानी की जरूरत है, हमें सूरज की जरूरत है, पर आसमान की बादशाही के अंदर हमें सूरज की जरूरत है ही नहीं है। इसलिए कि आसमान की बादशाही को जो चीज रोशन रखेगी वो आफताब सदाकत है, और आफताब सदाकत जो है ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है। फिर मैं एक चीज पर गौर कर रहा था कि इस जमीन पर कब्रिस्तान है। शायद हमारे मुल्क में तो जगह जगह ना होंगे, पर जर्मनी के बारे सुना है 5 से 10 मिनट की वॉक होगी तो ग्रेवयार्ड है, फिर उससे 10 मिनट की वॉक के बाद एक और नया कब्रिस्तान है। और आज वो आबादियां जो हैं या वो शहर जो हैं, कह लीजिए कि कामयाब शहर जहां पर हॉस्पिटल करीब हो, कब्रिस्तान नजदीक हो, और कहते ये बस्ती जो है ये जो है बड़ा महंगा तरीन इलाका है,
लेकिन याद रखिए आसमान की बादशाही में एक की भी कब्र नहीं है, क्योंकि सारे जिंदा आसमान पर उठाए जाएंगे। आज का जो मेरा पैगाम जो है वो मुकाशवा की किताब में से, दुनिया के अंदर कम पढ़े जाने वाली किताब मुकाशवा की किताब है। कुछ लोग इस किताब को शायद न जाने क्यों नहीं पढ़ते, पर कुछ लोगों ने कई अपने जहन इस मुकाशवा की किताब के बारे में बना रखे हुए हैं। एक बहन से पूछा, आपने मुकाशवा की किताब पढ़ी है? कहने लगे नहीं, ये इतनी गर्म किताब है, थोड़ी पढ़ी जाती है। कहने लगे ये नहीं पढ़ी जाती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मुकाशवा की किताब जो है ये आदमी का दिमाग खराब कर देती है, आदमी को पागल बना देती है। हालांकि मुकाशवा की किताब जो है ये भी खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा का इल्हाम है। और याद रखिए, किताब कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पुराना ऐदनामा हो चाहे नया ऐदनामा हो, खुदा का कलाम कभी भी किसी इंसान के दिमाग को ना पागल करता है ना खराब करता है, बल्कि खुदा का कलाम जो है पागलों को भी शिफा देने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम तो हिकमत बख्शता है, खुदा का कलाम धनाई बख्शता है। मैं बाइबल के अंदर एक ऐसे शख्स का भी जिक्र कर सकता हूं जिसने सारी जिंदगी कपड़े नहीं पहने हैं और पत्थरों से अपने आप को मारता है, जख्मी करता है, चिल्लाता है, पुकारता है, आहो नाला करता है। और लोग भी डरते हैं, लोग समझते हैं उस कब्रिस्तान में एक पागल रहता है, कभी कपड़े नहीं पहने हैं और चीखो पुकार करता है। पर जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह गेरासीनिया के इलाका में पहुंचा है, जो कपड़े कभी नहीं पहनता है, उसके अंदर बदरुओं का लश्कर है, उसके अंदर बदरुएं हैं। यीशु ने से बदरुओं से आजाद किया है, यीशु ने से शिफा दी है। और लिखे उसने कपड़े पहने हैं और कपड़े पहनकर वो यीशु को ये कह रहा है, मैं भी तेरे पीछे आऊंगा, जहां तू जाएगा मैं भी तेरे पीछे जाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये कहा है कि तुझे मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू जहां पर है तू वहीं पर रह और वहीं पर बता कि खुदा ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ये कलाम की सच्चाई है। हम इस जमीन पर परदेसी है। आपको पता है जब कोई मर जाए तो कोई चीज साथ लेके जाता है या सब कुछ यहीं छोड़ जाता है? कोई चीज उसके साथ नहीं जाती। और आप शायद आपने देखा या किया हो, जब आप किसी मुर्दे के लिए कोई दर्जी को सूट दे ना तो उसे बोले इसे जल्दी से सी, और दर्जी जल्दी से सूट उसका सिएगा। इसलिए वो ये सारा कुछ करेगा क्योंकि कफन में कोई भी जेब नहीं होती है। जब वो जिंदा होता है तो उसे सारी चीजों की जरूरत होती है। पर याद रखिए, जो कफन वो पहन कर जाता है उसकी कोई जेब नहीं है, खाली दुनिया में आया है और खाली हाथ ही दुनिया से वो चला जाएगा। कई बार हमें लोगों को, दूसरों को तसल्ली देनी भी नहीं आती है। जब लोग आते हैं ना अफसोस करने के लिए, दो तीन लफ्ज बड़े उन्हें पड़े पक्के उन्हें याद होते और अक्सर वो दोहराते रहते हैं, ए भाई जी जो भी होया वो अच्छा नहीं होया। आप मुझे बताया, खुदा का कलाम तो कहता है कि खुदा के सारे फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। फिर कई बार लोग आकर कहते हैं, ए जेड़ा काम होया ये इंज होना नहीं चाहिए सी। अरे आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है? आप किस खुदा पर ईमान रखते हो? खुदा का कलाम तो ये कहता है कि खुदावन ने दिया है और खुदावन ने लिया है और उसी का नाम क्या हो? मुबारक होना चाहिए। भाई ये उसका काम है, उसने इंसान की जिंदगी की हदों को मुकर्रर किया हुआ है। भैन सी ना बुजुर्ग अफसोस करन आए, उन्हें क्या भैन जी तुहाडे अजीज की डेथ हो गई है, फिर हुण असीं की कहिए? उन्हें कहा असीं ते तुहाडे कोल बैठे हैं, जो कहना जो कही जाओ। क्या ही अच्छा है कि इन सारी बातों से उस घर के लिए खुदा के कलाम की कोई आयत बोले, उस घर के लिए खुदा के कलाम की कोई आयत उनको बताइए, उन्हें कहिए मेरी बहन हम सारे परदेसी और मुसाफिर हैं, हम सब ने इस दुनिया से
एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है। खुदा का कलाम पौलुस ये कहता है, हम जीते जी जो है वो यीशु के हैं, और मर जाने के बाद भी किसके हैं? हम मर जाने के बाद भी यीशु मसीह ही के हैं। पौलुस ने तसलीकियों के खत में इस बात को सारी कलीसियाओं पर उजागर करते हुए कहा, भाइयों जो सो जाते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ ना रहो। औरों की माने जो ना उम्मीद है, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है, औरों की माने जो ना उम्मीद है। कई लोगों को यीशु का पता नहीं, शायद उनके पास कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मेरी और आपकी उम्मीद इस जमीन पर खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो मेरी और आपकी उम्मीद है। वो कहता है, भाइयों औरों की माने जो दुनिया में ना उम्मीद है गम ना करो। वो कहता है, मैं पता है यीशु मर गया है और यीशु जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह पर भी मौत आई, मौत आई यीशु पर भी। मसीह का आखिरी सलीबी कलमा, जब उसने नबियों की सारी पेशनगोइयों को जान लिया है कि उसकी सारी पेशनगोइयां पूरी हुई है, तो फिर यीशु ने सर झुकाकर यह कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और वो ये लिखा हुआ है कि उसने सर झुकाकर अपनी जान दी थी, और पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो हिस्से में चाक हो गया, फट गया। और यीशु भी इस दुनिया में आए और उन्होंने मेरे और आपके लिए मौत का प्याला पिया है। सो मुकाशवा की किताब पहला बाब पहली आयत में इस तरह लिखा हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह का, ये किसका है? ये जो मुकाशवा है ये यीशु मसीह का है, जो उसके बंदों पर आखिरी वक्तों में यह जाहिर हुआ है। और इसलिए जाहिर किया गया है कि जो कुछ ये आखिरी वक्त के अंदर जो है ये होने वाला है, उसको तहरीर किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह से फरिश्ते पर जाहिर हुआ है, और फिर फरिश्ते ने यूहन्ना पर जाहिर किया है, और फिर यूहन्ना ने इसको मेरे और आपके लिए इसे लिखा है। पर ये कह रहा हूं ये यीशु का मुकाशवा है। सो इसलिए मुझे और आपको ये किताब बार बार पढ़नी चाहिए। ये किताब हमें इस बात की तरफ इशारा दिलाती है कि खुदा ने सारी दुनिया का जो है एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। आप इस जमीन पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, दुख और परेशानियों के बायस, लेकिन ईमान लाइए एक दिन ऐसा भी आने वाला है। इसी मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, खुदा अपने लोगों की आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। भाई कोई कदर करे या ना करे, पर ये याद रखिए खुदा मेरे और आपकी जो है वो आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। और इसी में लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला और हर एक के काम के माफिक जो है अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं इस मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब में 10वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं।
जो दुख तुझे सहने होंगे, जो दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ ना कर। आपको और कलीसिया को इस जमीन पर बहुत दुख उठाने हैं। हर रोज मुझे और आपको इस जमीन पर दुखों में से गुजरना है। यह भी कलामी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम उसके साथ इस जमीन पर दुख उठाएंगे तो आसमान पर उसके साथ बादशाही भी करेंगे। और अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे दुख इस जमीन पर खत्म हो जाए, तो ये कभी इस जमीन पर दुख खत्म हो नहीं सकते हैं। भाई जब तक जमीन पर रहेंगे हर रोज और मुझे और आपको दुख उठाना पड़ेंगे। लिखा है बदी करके मुक्के खाए तो कौन सा फख्र किया, लेकिन अगर मसीह की खातिर या नेकी करके हम दुख उठाते हैं तो आसमान पर मेरा और आपका अजर जो है ये ज्यादा होगा। पर यह लिखे जब मुझारे दरख्त के साथ ये सब कुछ हुआ है तो तुम सूखे दरख्तों के साथ क्या कुछ न होगा। शायद बदी करने वालों के लिए रास्ता कुशादा है और दरवाजा चौड़ा है, लेकिन नजात पाने वालों के लिए रास्ता कैसे है? सुकड़ा रास्ता है। उनके लिए दुखों का रास्ता है। और यीशु की राह जो है ये कोई कलवरी की राह है, और यीशु की राह जो है ये कांटों की राह है। जो कभी नहीं भी किया वो भी इल्जाम लगेगा। लोग आपके बारे उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। पर कलाम ये कहते हैं इन सारी बातों से परेशान ना हो जाना, बल्कि यह भी लिखा हुआ है कि लोग मेरे सबब से तुम्हें क्या करेंगे? औलादान करेंगे, और तुम्हारा नाम इबादत खानों से क्या है? और खारिज कर दिया जाएगा। एक आयत मुझे याद आ रही है, शायद अगर मुझे तो मोती इसके खत में से वो मिल जाए। कई बार हम जी दूसरा तिमोथियस और उसका दूसरा बाप, ग्यारहवीं आयत से, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाप उसकी 11वीं आयत से, ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। पहले मरना है फिर जी उठना है। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? अगर दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा क्या करेगा? इनकार करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा, अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने तुम्हारा क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। अगर हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। आपको और मुझे हर रोज इस जमीन पर यीशु मसीह की खातिर जो है ये दुख उठाने हैं। मैं उसी मुकाशवा में आगे बढ़ रहा हूं ताकि खौफ ना कर। देखो इब्लीस
तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का, ये खुदा का कलाम फरमा रहा है कि जान देने तक जो है, इस जमीन के ऊपर मैंने और आपने उसके कलाम के साथ वफादार रहना है। और अगर हम खुदावन के साथ वफादार रहेंगे तो याद रखिए वो मुझे और आपको जिंदगी का ताज देगा। अमाल की किताब निकालिए जरा, एक शख्स की वफादारी को चेक करें। रसूलों के अमाल की किताब 7वां उसका बाप है जी, 7वां उसका बाप है। आयत नंबर 754। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए, उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रोल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की है, तो उसे खुदा का जलाल क्या है, और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला, इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर कान बंद कर लिए, एक दिल होकर उस पर झपटे, शहर से बाहर निकालकर संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा, आए खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा है, आए खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और वो ये कहकर क्या हुआ है, और सो गया है। एक जबरदस्त कलीसिया का नौजवान है और जिसका नाम स्तिफनस है। जब आप अमाल की किताब पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा यह हुआ है कि जब यतीमों और बेवाओं के बारे में और कलीसिया के अंदर खबरगिरी करने में गफलत हो रही है, तो सारी कलीसिया बुजुर्गों के पास आई है। भाई कह रहे हैं कि कोई बेवाओं पर हाथ नहीं रख रहा है और कोई यतीमों की मदद नहीं कर रहा है। बुजुर्गों ने कहा, अच्छा हम तो कलाम की खिदमत और दुआ में लगे रहेंगे, लेकिन हम अपने दरमियान ऐसे नौजवानों को चुनेंगे जो यतीम बच्चों की खबरगिरी करे, बेवाओं की खबरगिरी करे, जो यतीम बच्चों की खबरगिरी करे, बेवाओं की खबरगिरी करे। 8 नौजवानों का नाम चुना गया है और 8 नौजवानों में एक नौजवान स्तिफनस है। ऐसे नौजवानों पर हमें अफसोस है जो गाने बजाने में आगे
और जब कलाम की बारी आए तो सारे इबादत से बाहर चले जाते हैं। कई नौजवान दौरान इबादत मोबाइल पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। याद रखिए, एक दिन आएगा कि खुदा ने जो तोड़ा दिया हुआ है, वो अपने जो तोड़ा उसने आपको दिया हुआ है, वो आपसे क्या लेगा? और एक दिन वो आपसे हिसाब लेगा। इस जमीन पर नौजवानों को इस्तेमाल करने के लिए शैतान ने बड़े जाल क्या हुए हैं, बिछाए रखे हुए हैं। वह इसकी किताब में सुलेमान ये कहता है, ऐ जवान, अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और कोई तुझे देखे या ना देखे, पर जिसके घर में आया हुआ है वो क्या कर रहा है? वो तुझे देख रहा है। और बाइबल में यह लिखा हुआ है कि एक ना एक दिन तेरी शरारत तुझे आप पकड़ेगी। यह कलीसिया का जबरदस्त नौजवान है और बुजुर्गों ने बुलाया है, इस पर हाथ रखे हैं। सुन लो, ये बड़ी गहरी बात तजर्बे की बताने लगा हूं। बरकत हमेशा उस शख्स की कायम रहती है जो खुदा के कलाम में कायम रहता है। जो कलाम में कायम नहीं है, चाहे उसकी दुआ से मुर्दा भी जिंदा हो जाए, उसकी दुआ से बड़ा बड़ा मौत से हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी जो है ऐसी रेत की जगह पर खड़ी हुई है, वो कभी भी गिर सकता है। पर जो कलाम में है, अभी आंधी चली ना, हवाएं चली, कई दरख्त नीचे गिर गए, बड़े बड़े पुराने दरख्त नीचे गिर गए। वजह ये, उनकी जड़ें जमीन के अंदर पेवस्ता नहीं थी। और मेरे बहनों भाइयों, अगर आपकी जड़ें खुदा के कलाम के अंदर पेवस्ता है, आंधी है भी है, आपको कभी कोई चीज घिरा नहीं सकती है। मैं अक्सर ये कहता हूं, लोग कहते हैं जवानी क्या होती है? मस्तानी होती है। लेकिन याद रखिए, खुदा के कलाम के मुताबिक जवानी मस्तानी नहीं होती है। खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो जवानी रूहानी होती है। और वो नौजवान रूहानी है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया हुआ है, और कलाम को लिया हुआ है। आमीन। अगर आप वफादार खुदा के कलाम के साथ, खुदा के घर के साथ वफादार नहीं हैं, तो शायद आप खुदा के काम के अंदर आगे वक्ती तौर पर तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आप खुदा के कलाम में तरक्की उस तौर से नहीं कर सकते जिस तौर से खुदा ने आपको तरक्की करने के लिए बुलाया है। शायद आपने देखा या नहीं, मैंने देखा कई बार बच्चे उम्र में तो बढ़ते हैं, लेकिन अपने कद में वो नहीं बढ़ते, परेशान हो जाते हैं। भाई साहब दी उम्र वे लो, 14 साल हो गई है, कद दाजे 7 साल आला ही है। आप इसके लिए दुआ करो इसका कद भी बढ़े। तो खुदा करे कि हम सिर्फ उम्र में ही ना बढ़ने वाले हो, बल्कि उम्र के साथ साथ जो है हम उसके कलाम में भी जो है वो रोज बरोज बढ़ने वाले हो। ऐसा जबरदस्त नौजवान, खुदा करे हमारे नौजवान अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाले न हो। खुदा करे कि हमारे नौजवान अपने चर्च की इज्जत को जो है वो मिट्टी में मिलाने वाले न हो। और माँ बाप के लिए भी एक बात क्या देना चाहता हूं, अपने बच्चों से ऐसे दोस्ताना तरीके से रहो। बेटी अपनी मां से ऐसे रहे कि वो मेरी मां नहीं बल्कि वो मेरी क्या है, वो दोस्त है। और लड़के अपने बाप से ऐसे रहे, वो अपने बाप से ऐसे रहे कि मेरा वो बाप नहीं बल्कि वो मेरा क्या है, वो मेरा दोस्त है। हमेशा नौजवान
अपने दोस्तों साथियों को बात बाद में बताएं, पहले वो किसको बताएं? अपने बाप को बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है और मैं ये करना चाह रहा हूं। उसका बाप उसकी रहनुमाई करेगा। वो मां बताए, बेटी अपनी मां को बताए कि मैं ये करना चाह रही हूं। और आप देखेंगे कि हमारी जो जवानी है, मैं कई बार बता चुका, मैं फिर बताता हूं, मुझे खुदा के कलाम को पढ़े हुए या पढ़ते हुए 29 साल गुजर गए और अब मेरी उम्र 42 साल है। आप पीछे चले जाइए 29 साल पहले, आज भी वो बाइबल मेरे पास है। जब मैंने तौबा की और यीशु को कबूल किया, पहली बाइबल मैंने 40 रुपए में खरीदी और वो बाइबल आज भी मेरे पास है। कहना ये चारों मेरे भरी जवानी जो है, ना मैं नशे की तरफ गया, ना मंशियात की तरफ गया। हमारे वक्तों में तो ये मोबाइल फोन्स वगैरह, मैं आपको 90, 91, 92 की बात बता रहा हूं। हमारे वक्तों में तो कोई मोबाइल फोन्स वगैरह कोई थे ही नहीं। चर्च आ गए और यहीं पर खिदमत करते रहे, यहीं पर सोए और बुजुर्गों के साथ रहे। हमने अपनी भरी जवानी जो है, ना हमने इधर उधर के कामों में गुजारी है, ना हम बदी की तरफ गए, ना गुनाह की तरफ गए। कहते ने ये अजे उछन टप्पन दे की ने भाई, अभी तो इसके दिन है, उछलने के, नाचने के, कूदने के दिन है। पर अगर आपने अभी उसकी डोर ढीली छोड़ दी, तो जब आपने उसकी डोर को ढीला छोड़ा है, तो शायद ये चीजें आपके बच्चों के लिए उन्हें कहां ले जाए? उन्हें मौत के चुराहे की तरफ ले जाए। ये नौजवान स्टीफनस है, ये चर्च का जबरदस्त और ये डीकन है। बुजुर्गों ने कहा, बेटा तेरे अंदर क्या करने की ख्वाहिश है? कहने लगा, चर्च में जितने यतीम बच्चे हैं ना, मैं चाहता हूं मैं उनकी खबरगिरी करूं, मैं उनको कुछ ना कुछ बताऊं, और जितनी चर्च में बेवाएं आती हैं मैं उनको साथ रखूं, दुआ करूं, कलीसिया से उनकी मदद करूं, कपड़े चाहिए कपड़े दूं, कईयों की फीसें भरूं, ये करूं। मेरे अंदर तो ये बोझ है। उन्होंने कहा, चलो हम 8 नौजवानों को मुकर्रर करते हैं और बड़े बुजुर्ग जो है ये कलाम और दुआ में और कलीसियाई कामों में लगे रहेंगे। इस नौजवान के बारे पढ़िए, बाइबल में आपने पढ़ा है या क्या लिखा हुआ है? लिखा यह है कि वो रूहुल कुद्दस से क्या हुआ है? और मामूर हुआ है। एक वक्त में एक ही चीज अंदर रहेगी, एक वक्त में एक ही चीज अंदर रहेगी। या तो रूहुल कुद्दस अंदर रहेगा, और अगर रूहुल कुद्दस नहीं है अंदर, तो फिर कुछ है और ही अंदर रहेगा। ये दोनों चीजें इकट्ठी जो है, एक नौकर कभी भी 2 मालिकों की खिदमत जो है वो नहीं कर सकता है। आप कहें मैं दुनिया को भी खुश करूं और मैं यीशु को भी खुश करूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? पौलुस ने तो कई बार ये कहा हुआ है, वो कहता अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं हर किस खुदा का बंदा जो है वो ना होता। इस नौजवान के अंदर खुदा के कलाम की कुदरत से भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये बाहर निकलता है, यीशु के बारे बताता है। ये लोगों को कह रहा है कि ये 2 रूहुल कुद्दस का आया हुआ है और पाक रूह नाज़िल हो चुका हुआ है। आपको नेट पर दुनिया में ये चीजें सुनने को मिलेंगी। पता नहीं केड़ियां जुबाना बोलते ने, सानू तो आज तक किसी जुबान की समझ आई नहीं। भाई ये जो जुबानें बोली जा रही है, क्या लिखा हुआ है कि जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ है
वो सारे के सारे क्या हुआ है, वो रूल गुस्से भर गए हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, और वो तरह तरह की क्या बोल रहे हैं, और तरह तरह की जुबानें बोल रहे हैं। और ये लिखा है जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी है। और यीशु ने कहा हुआ है कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। जब कोई पूछे ना अब बोल देना मतलब ये, तो बाइबल में एक नहीं 3600 हवाले लिखे हुए हैं कि जो शख्स गैर जुबानें बोलता है वो उसे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो अपनी रूह के साथ मिलकर खुदा से क्या करता है, वो भेद की बातें कहता है। और ये भी लिखा हुआ है, ए भाइयों जुबानें बोलने से कभी भी मना ना करो। आज के नौजवान को चाहिए कि वो खुदा के रूह से भरा हुआ हो, चाहिए कि वो खुदा के रूह से मामूर हो। और आप जो साहिब औलाद बैठे हुए हो, चलो ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक दिन रोजा रखो अपनी औलाद के लिए कि खुदा मेरी औलाद, मेरी बेटी, मेरा बेटा जवानी की तरफ बढ़ रहा है, खुदा न करे कि उसकी जवानी को इब्लीस ले जाए और उसकी जवानी को इब्लीस इस्तेमाल करे, वो गलियों में नशे में गिर रहा हो और नशे के अंदर गिर रहा हो। मैं एक दफा अदालत में गया किसी के साथ, एक नौजवान हथकड़ी लगी हुई, पादरी साहब, वो मैं क्या तू यहां कहां भाई? ओ मैं गुटखा खाते और बेचते पकड़ा गया, मुझ पर FIR हो गई। ये कौम की बेबसी नहीं तो क्या है? न करे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठाए। लड़कियों को घर में ऐसे पालो जैसे लड़कों को पालते हो, और लड़कों की ऐसी निगाह रखो जैसे आप लड़कियों की रखते हो। वो कहां जा रहे, कहां उठ रहे, कहां बैठ रहे, पट्टी खोलो, अपनी आंखों से नजर रखो अपनी औलाद पर, वो क्या कर रही है। आपकी दुआ ये होनी चाहिए, खुदा मेरी औलाद को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आप ये कि खुदा मेरी औलाद मंशियात की तरफ न जाए। कई दफा में पता होता है ए मेरा मुंडा जिन्ना च बेंदा ना सारे ही टेढ़े ने, तो जी कहने कोई गल नहीं, खैर है, कोई गल नहीं, खैर है। पर कलाम में करंथियों के खत के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बुरी सोबतें जो है वो अच्छी आदतों को भी जो क्या है वो बिगाड़ कर रख देती है। जो बात कहने लगा वो अच्छी नहीं, लेकिन कहनी चाहिए। अपनी बच्चों की पर्सनल चीजों को चेक करें, उनकी पर्सनल चीजों को चेक करें, वो कहां पर क्या क्या छुपा कर रख रहे हैं, उनके मोबाइल में क्या क्या गंद भरा हुआ है। और अगर आप पकड़ ले ना उन्हें तो मारपीट की बजाय बिठाएं उन्हें, बेटा बुरी बात है, ये काम गंदा है, ये अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज ऐसे लगता है ये अच्छे काम से ज्यादा गंदे और बुरे कामों के लिए भी ये क्या हो रहा है, ये बुरे कामों के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पर ये सारी टेक्नोलॉजी दुनिया की जो है, अरे इन्हें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। ऐसा जबरदस्त ये नौजवान स्टीफनस है, ये खुदा के पाक रूह से भरा हुआ है। एक और बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो कह दूं। अपने बच्चों को हमेशा गैर कौमों से दोस्ती करने से क्या करें, मना करें।
चाहे वो सोने का बनकर भी आपके पास आ जाए, तो उसको ये समझिए कि ये मेरा कभी भी जो है हमदर्द जो है ये कभी नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, चलो दुनिया की दोस्ती रहती है सारी कौमों से, पर दोस्ती घर से क्या है? घर के अंदर और दरवाजे के पास, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर रिलेशनशिप बनाना, ये वो दिमाग का कीड़ा है जो बड़ी से बड़ी खूबसूरत लकड़ी को भी अंदर से क्या है, उसकी ताकत को, वजूद को मिटाएगा। कभी उनसे ना करें। उनका राह वो और हमारा राह, उनका रास्ता वो और हमारा रास्ता, उनकी किताब अलग और हमारी किताब, उनका कोई और हमारा खुदावन यीशु मसीह कोई और। ये चीजें खानदान की बर्बादी और तबाही के लिए है। मैं 3600 खानदानों का नाम यहां ले सकता हूं जिनके बारे में गुजरे दिनों में हमने प्रेस के सामने खड़े होकर बड़े बड़े नारे मारे कि ज्यादतियां हो रही हमारे साथ, अंदर खाते पता चला कि कुछ है और ही वजह चल रही है। पर कभी दोस्तियां ना बनाइए, और जब उनको मौका मिलेगा डंग मारने के लिए, मारेंगे या बाज रहेंगे? वो डंग मारने से कभी भी बाज ना आएंगे। मना करें। कई बार बहनों को मैं देखता हूं, सब्जी वाले के पास खड़ी हो जाएं, राशन वाली दुकान पे खड़ी हो जाएं, पूरे कार दी डिटेल दा छड़न गया। सब्जी वाला इन्हीं गाली पूछेगा, कल नहीं लाई सब्जी, बस वो फिर पूरी डिटेल ही उन्होंने। वो कई बार ऐसा होता है कि उनको पता होता है इनके घर में कितने अफराद हैं, क्या हो रहा है। पर याद रखिए, हमारे मुंह से जब भी निकले क्या निकले, बाइबल में लिखा हुआ है कि कलाम निकलना चाहिए हमारे लबों से। बच्चियां ये शादियां करते थे, बच्चे बालदार, बच्चे गो औलाद वाले हो गए और हमें अकल अभी तक है आनी कब है। अब तो हमें होश आना चाहिए, हो क्या रहा है और दुनिया जा किस तरफ रही है। ये नौजवान इस्तीफना से एक और बात कहना चाह रहा हूं, घर में शादी हो या हॉल में शादी हो, कहीं पर भी कोशिश ये करें कि जहां जॉब करते हैं उनको अपनी किसी प्रोग्राम के अंदर दावत है ना दें। होगा ये, वो आएंगे, वो आपको देखेंगे, घर के माहौल को देखेंगे और वो मिलकर बातें करेंगे, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, इनके प्रोग्राम फंक्शन किस तरह होते हैं। ये नौजवान इस्तीफनास रूल कुछ से भरा हुआ है, ये सच्चाई का खादम है। यीशु ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये घड़ी देख रहा हूं इसमें 11:15, वो तो 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन कहना यह चाह रहा हूं कि स्टिफनेस खुदा के रूह से भरा हुआ है और यह सच्चाई का खादम है, और लिखा है सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे। और अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुमको क्या करेगी, आजाद करेगी। और दाऊद ने अपने ज़बूर में यह कहा है कि तेरे कलाम का खुलासा क्या है, और सच्चाई है। और झूठ बोलने वाले तो पहले ही खुदा ने कहा है वो मेरी बादशाहत के वारिस ना होंगे। खुदा हम इस कलाम से हम सबको बरकत दे।